हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एसएचएम, यानी एसएचएम का हम रिवीजन करने वाले हैं 2 क्लासों में। तो आज जो हम करेंगे, जो फर्स्ट क्लास में, वो ये करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एनर्जी। यानी हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में और एनर्जी के बारे में। यानी ये चार जो पॉइंट है इनके बारे में ही हम आज जानेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज जो हमारा रिवीजन की जो क्लास रहेगी वो किन किन के ऊपर रहेगी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एनर्जी पे। यानी एसएचएम के जो अपने पास क्वेश्चन आएंगे किसके? डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के और एनर्जी के, उसको हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इनके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ये किस प्रकार की वैल्यू होती है अपने पास। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जब एसएचएम पढ़े अपन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है अपने पास x इक्वल टू x इक्वल टू x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं अपने सिलेबस में वो साइन सूडो इक्वेशन पढ़ते हैं, या तो साइन के साथ या फिर कोस के साथ। तो हम पहले कौन से ले रहे हैं? साइन की ले रहे हैं। यहाँ पे कोस भी हो सकता है, यानी ए कोस ओमेगा टी। अब कब कोस लेना है, कब साइन लेना है, वो भी हम बात करेंगे। यानी वो भी हम आपको क्लियर करके देंगे कि कब हमें साइन लेना है, कब हमें कोस लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं साइन की वैल्यू, ए साइन ओमेगा टी। ये तो अपने पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। इससे हम वेलोसिटी निकालना चाहिए, वेलोसिटी। तो इससे हम वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यानी इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर दे t के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी क्या आ जाएगी? v इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो a ओमेगा कोस ओमेगा टी, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। देखो ये a, यहाँ से एक ओमेगा आ जाएगा। देखो ये इसके मल्टीपल में है ना, एंगल के साथ। ये अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो मल्टीपल में आ जाता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइड में चला जाता है। इतना तो याद रखना ही है अपने को कि मल्टीपल करे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीपल में, इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड में लेना है इसको। ठीक है, ऐसे बताया है कोई, इसका ये कोई वो तरीका नहीं है कि हाँ ऐसे ही हमें डिफरेंशिएशन करना, नहीं। एक आपको थोड़ी सी हिंट मिली है जिससे आप गलती से बच सको। ये अपने पास वेलोसिटी। अब इसमें वेलोसिटी में मैं ये कहूँ कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो v मैक्सिमम कितनी आएगी? a ओमेगा। अगर कोस की मैक्सिमम वैल्यू देखें तो कितनी होती है? 1। मिनिमम कितनी होती है कोस की? -1। साइन की मैक्सिमम 1 और साइन की मिनिमम 0। ठीक है, तो a ओमेगा, यानी मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो अपने पास है a ओमेगा। अब हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करके लिखना चाहें, भाई अपने पास वेलोसिटी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये आ गई। मतलब जब हमारे को टाइम की वैल्यू गिवन है या फिर टाइम से डिपेंडेंसी बता रखी है, तब तो अपने को ये फॉर्मूला काम में लेना है। अगर टाइम पे नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तब हमारे को क्या लेना है? v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करने के लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज करनी पड़ती है, जिसको आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड कैसे? यानी जिसको हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए कोई वेव चल रही है ऐसे, जैसे ये साइन की इक्वेशन है तो इसके लिए मैं ऐसे चला दूं ये, तो इसमें ये वाली जो डिस्टेंस है ये होता है अपने पास एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही है, ये एम्पलीट्यूड। और ये कितने डिस्टेंस चली है वो है इसका डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए एसएसएम कर रही है एक लाइन पे ऐसे, एक मीन पोजीशन के, ये मीन पोजीशन है, इसके इधर और इधर दोनों तरफ क्या कर रही है? एसएसएम कर रही है ऐसे ऐसे, इस प्रकार से एसएसएम। तो इधर वाला जो है उसको माइनस ए बोल देते हैं और इधर वाला जो पॉइंट है उसको प्लस ए बोल देते हैं। यानी मीन पोजीशन के दोनों साइड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या अपने पास? एम्पलीट्यूड है। तो ये वाला जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये क्या अपने पास? क्लियर? ये तो बात हुई किसकी? वेलोसिटी की। यहाँ से देखो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में अगर आप ग्राफ देखना चाहोगे, ग्राफ बनाना चाहोगे, तो वो कैसा बनेगा? इलिप्स बनेगा। कैसा बनेगा? इलिप्स बनेगा। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं इसमें आगे चल के एक्सेलरेशन की। तो जो एक्सेलरेशन है उसके लिए क्या करेंगे अपन? यानी वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्सेलरेशन ए। यानी हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू डी बाई डी टी। और v की वैल्यू अपने पास है ये रही, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो a ओमेगा, a ओमेगा,
अब जब हम इस कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा क्या आ जाएगा पहले, यानी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, किसका, माइनस का। ये आ गया अपने पास एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब अपने को टाइम की वैल्यू दे रखी हो या फिर टाइम पर डिपेंडेंसी दे रखी हो, उस समय हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। ए मैक्सिमम निकालना हो अपने को, तो यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है 1, यानी ये क्या आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखूं, तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में देखो ए साइन ओमेगा टी को, ए साइन ओमेगा टी को अक्स लिख सकते हैं, तो यानी यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आ गया अपने पास एक्सेलरेशन। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो ये रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये रहा विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। इसी प्रकार से टाइम के रिस्पेक्ट में, ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ये मैक्सिमम वैल्यू, यानी 3 वैल्यू आपको ऐसे ध्यान रखनी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट हमने साइन का लिया, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास वैल्यू जो है वेलोसिटी की वो आएगी कोस में, यानी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू बात में तो ए ओमेगा, ए ओमेगा। उसके बाद अगर हम इसके वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में निकालें, तो अपने पास ये वैल्यू आएगी। वो यहाँ से हम सोल्व करेंगे ना, कोस ए कोस ओमेगा टी को वापस साइन में कन्वर्ट करेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, तो वो करने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए एम्पलीट्यूड है और एक्स क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे हमने ये एक एग्जांपल लेके देखा इसमें एक्सेलरेशन, ये वाली वैल्यू, यानी जब हम वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, डिफरेंशिएशन करने पे कोस की हो जाएगी साइन, और इसका क्या आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये देखो एक्स पे क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या ये इतनी बात आपको समझ आई? अगर ये बात समझ में आए तो थोड़ी सी बात और करते हैं किसकी, एक स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस में के एक्स, माइनस में के एक्स। क्या मैं एफ को एम ए लिख सकता हूं, बिल्कुल, एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू माइनस में के एक्स। तो यहां से ए की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी माइनस में के बाई एम एक्स। क्या ये एक्सेलरेशन की वैल्यू और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम एक ही मान सकते हैं, मतलब इसको कंपेयर कर सकते हैं? जैसे हम कंपेयर करेंगे तो अपने पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, के बाई एम। क्या हम इससे के इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एम, ओमेगा स्क्वायर एम। क्लियर? इस वैल्यू से हम टाइम पीरियड की वैल्यू रिलेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड टी की वैल्यू होती है, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक चक्कर में, एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगा, वो उसका टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितने चक्कर निकाल दिए इसने, यानी कितने चक्कर काट लिए, वो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड अगर हम देखें तो टी इक्वल टू 2πr/v, ये तो होता है मैन अपने पास सर्कुलर मोशन में। लेकिन यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड का रिलेशन देखें तो टी इक्वल टू 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू अभी आपने देखी है 2π√ऑफ, ओमेगा की वैल्यू क्या थी अपने पास यहाँ पे, देखिए ओमेगा की वैल्यू है k/m, और ये जब अपॉन में आए यानी इसको ओमेगा निकालें तो √ऑफ k/m, यानी यहाँ से ओमेगा निकालना चाहें तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी √ऑफ k/m, √ऑफ k/m, √ऑफ k/m, मतलब k/m का हो जाएगा m/k, m/k, क्योंकि देखो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई k/m, तो m/k, उल्टा कर देंगे इसको, उल्टा करने पे क्या आ गया m/k। ये अपने पास टाइम पीरियड आ गया। इससे हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का उल्टा, यानी 1/2π √ऑफ k/m, या फिर हम लिख सकते हैं कि 2π फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा। ये कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, यानी डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। उसके बाद कुछ बातें हमने स्प्रिंग फोर्स से निकाल ली, ओमेगा की वैल्यू
टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी, अब एनर्जी अपने पास दो होंगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv², 1/2 mv²। अब v की वैल्यू अपने पास दो हो, दो क्या तीन है वैसे मैक्सिमम बोले तो। अगर हम मैक्सिमम को अगर साइड में करें, वो तो कंडीशन हो गई, तो अपने पास दो वैल्यू, एक टाइम के रिस्पेक्ट में और एक पोजिशन के रिस्पेक्ट में। अगर हम उसकी बात करें तो टाइम के रिस्पेक्ट में के ई इक्वल टू 1/2 m। वी की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है? देखो वी की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, यानी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अभी हमने देखा था कि ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अपने पास के बाई एम आई थी। तो क्या हम ओमेगा स्क्वायर एम यानी ओमेगा स्क्वायर एम इक्वल टू के लिख सकते हैं? तो ओमेगा स्क्वायर एम यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आ गई अपने पास काइनेटिक एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम वाली वैल्यू रखें तो टाइम के रिस्पेक्ट में आएगी। अगर ये मैक्सिमम हम निकालना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कितनी आएगी अपने पास? यहाँ से कोस की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो 1/2 के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर। ये अपने पास आ गई काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, यानी इसी प्रकार से निकालते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, जैसे स्प्रिंग एनर्जी की बात करें तो 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये तो आ गई अपने पास पोजीशन के टर्म में। ठीक है, अच्छा इसकी पोजीशन वाली टर्म छूट गई, वो लिख लेते हैं पहले। यानी इसको पोजीशन के टर्म में लिखना चाहिए काइनेटिक एनर्जी को। देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m। अब v की वैल्यू पोजीशन वाले टर्म में लिख देंगे, तो v की वैल्यू पोजीशन वाले टर्म में कितनी थी? v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हम इसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो यह जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने v की वैल्यू क्या पुट कर दी? ये वाली टर्म यहाँ। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? आगे चले नेक्स्ट। चलो अब दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या अपने पास? पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी होती है अपने पास 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन के रिस्पेक्ट में, एक्स आ गया पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना चाहिए तो एक्स की वैल्यू क्या होती है अपने पास? एक्स की वैल्यू होती है ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। हमने साइन को लेके किया, मतलब हम क्या कर रहे हैं? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। अभी हम बताएंगे साइन कब लेना और कोस कब लेना अपने को। ठीक है, ये इसका स्क्वायर कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ गई 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1/2 के ए स्क्वायर, यानी ये तो मैक्सिमम वैल्यू तो दोनों की क्या आ रही है? सेम आ रही है। दोनों की क्या आ रही है? सेम आ रही है अपने पास। क्लियर? अगर हम इसको देखो पोजीशन के टर्म में ये रहा, टाइम के रिस्पेक्ट में ये रही, ये है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और ये है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अपने पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, अपने पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। हम क्या कर सकते हैं? इसको टोटल एनर्जी बना सकते हैं। एंड टोटल एनर्जी जो अपने पास ई वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी? देखो 1/2 के
ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कौन सा भी ले सकते हो, टाइम के रिस्पेक्ट में या पोजीशन के रिस्पेक्ट में, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो एक तो ये टर्म लेनी पड़ेगी और उसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो अपने पास एक्स वाली टर्म आई थी वो लेनी पड़ेगी। इसमें देखो हम कॉमन ले सकते हैं 1/2 के ए स्क्वायर, तो अपने पास बच गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई, यानी कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, एक। इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक। तो अपने पास जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आ गई, 1/2 के ए स्क्वायर, 1/2 के स्क्वायर। देखो टोटल एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, कौन सी मैक्सिमम, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, मैक्सिमम एनर्जी तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। तीनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है अपने पास। यानी हमने वो देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखी, एक्सेलरेशन देखा, एनर्जी देखी। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कुछ पॉइंट पे। कुछ पॉइंट कौन सा, जो मैंने आपको बताया था अभी कि कब हमें वो लेना है, कब हमें साइन लेना, कब हमें कोस लेना है। क्योंकि एक सर्कल बन के उसमें जो हम एसएचएम की कैलकुलेशन करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि एसएचएम को समझते हैं, वो वाला मैंने बाईपास कर दिया, क्योंकि उसमें गलती करने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए उससे शॉर्ट तरीका ये निकाल लिया हमने कि जैसे मान लीजिए ये मीन पोजिशन है यहाँ, अगर आप मीन पोजिशन से इधर जा रहे हो चाहे इधर जा रहे हो, यानी मीन पोजिशन से, मीन से आप जा रहे हो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, यानी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहे हो, तो आपको लेना है साइन वाला इक्वेशन, साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट का। अगर आप मैक्सिमम पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ आ रहे हो, या फिर मैं कहूँ कि मीन वैल्यू की तरफ आ रहे हो, तब आपको लेना है ए कोस ओमेगा टी इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स। बस ये ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट कब साइन लेंगे, एंड साइन के टर्म में लेंगे जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो, तो हम क्या लेंगे, साइन वाले टर्म लेंगे। अगर एक्सट्रीम से मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू थे डिस्प्लेसमेंट वहां से मीन पोजीशन की तरफ आ रहे हैं, तो हमें क्या लेना है, फिर अपने को क्या लेना है, कोस। ठीक है, यहाँ पे ये जो मीन पोजीशन है, जैसे मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन माइनस ए और ये एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम देखें तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, या मैं कहूँ स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। स्पीड क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा ना वो मिनिमम होगा, मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम। यानी यहाँ इधर से एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। जो एक्स की वैल्यू हम काउंट कर रहे होते हैं वो इस मीन पोजिशन से ले रहे होते हैं, इस मीन पोजिशन से एक्स की वैल्यू यानी एक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मीन पोजिशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। इसी प्रकार से यानी जीरो होगा एक्सेलरेशन, इसी प्रकार से यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होगी यानी जीरो, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, दोनों पॉइंट। अगर इतनी बात अपने को समझ में आ गई तो इसके क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। आइए अब इन चीजों को हम क्वेश्चन में अप्लाई करके उसको सीखते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ इतनी चीज से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यानी जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं उन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो कॉन्सेप्ट क्या हमने कुछ बातें पढ़ी यानी रिविजन किया इसका, तो इन बातों से जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी उनसे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। यानी क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकते हैं अगर ये जानकारी अपने पास है, या फिर ये हम चीजें जानते हैं, ये वाली भी। ठीक है, ये एनर्जी के बारे में आ गया। तो हम करते हैं अब कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, ताकि हमें पता चले कि हाँ जो हमने किया वो सही है या गलत है, या फिर मैं कहूँ उतने से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, यानी मेन चीजें हमने पढ़ ली थी, इतना ही तो है सिलेबस में। अब इन्हीं को विस्तार से हम पढ़ते जाएंगे, एग्जाम्पल लेते जाएंगे बीच बीच में। ठीक है, अब हम इससे करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, दो दे रखे हैं x1 और x2, x1 और x2। फिर अपने को पूछा वेयर x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है वो सेकंड में। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या निकाला था अभी आपको याद हो तो, a मैक्सिमम निकाला था हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये था मैक्सिमम, अपने माइंड में आया हमने लिखा। अब अपने को क्या चाहिए, इसमें ओमेगा तो चलो मिल जाएगा अपने को, क्योंकि ओमेगा तो यहाँ रहा, देखो ओमेगा टी, तो ओमेगा तो अपने को डायरेक्ट मिल गया 5 है। ए कौन सा ले,
तो ए ये लें या फिर ये लें, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, ए रिजल्टेड निकालना पड़ेगा। और ए रिजल्टेड कैसे निकालते हैं अपन, ए रिजल्टेड हम निकालते हैं A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कोस 5 और का रूट। A1 मान लीजिए ये है, तो √7 का स्क्वायर 7 प्लस A2 है ये 2 √7, 2 √7 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 28 प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, तो 7 कैसे लिखा, √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। कोस 5 की वैल्यू कौन सी देखो, ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई थ्री का मतलब 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये रूट लिख सकते हैं, ये से काटा तो 2 टाइम, ये कितना आ गया देखो 7 प्लस 28 प्लस 14 का रूट, ये कितना आ गया अपने पास 49, यानी आ गया 49 का रूट, और 49 का रूट कितना होता है 7, 49 का रूट कितना होता है 7, यानी अपने पास ए भी आ गया, अपने पास ओमेगा भी है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है अपने पास, ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई ए कितना है 7, ये लो 7, ये कितनी वैल्यू आ गई 175, 175, ये किस में थी देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी 175 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको किस में बनाना मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे अपन 175 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन अपने पास मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल रही थी, और एम्पलीट्यूड हमने क्या किया इसका रिजल्टेंट निकाल के देख लिया और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और वैल्यू क्या आ गई 175 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अपने को ये पूछा कि x की वैल्यू बताना इसमें, और x की वैल्यू इसमें से देखो ये x मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो x की जगह क्या आ रहा है 175, यानी आंसर क्या आ गया इसका 175, आंसर क्या आ गया अपने पास इसका 175। समझ में ये बात, मतलब चीजें वही थी, बस थोड़ा सा अपने को क्या कर दिया, हम एक इक्वेशन से निकालते थे यहाँ पे 2 मिल गए अपने को, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे वहां से रिजल्टेंट निकाल देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, पार्टिकल इज एसएचएम कर रहा है हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड 2 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू है अपने पास 2 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड, एम्पलीट्यूड कितना है अपने पास 1 मीटर, यानी एम्पलीट्यूड कितना है 1 मीटर सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर। वैल्यू तो हम देखें कौन सी काम में लेंगे आगे। इफ डी एंड डी आर द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, यानी डी तो डिस्टेंस है और ये डी स्मॉल डी है वो डिस्प्लेसमेंट है। अपने को बताना है कि डी बाई डी की वैल्यू क्या है, डी बाई डी डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो क्या है। आगे क्या करें, और टाइम भी बता रखा है कि टाइम कितना, टाइम है अपने पास 12.5 टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर में 2 सेकंड ले रहा है, इतने सेकंड में कितने चक्कर काट सकता है वो। एक चीज और देखो आप, ये अपने पास मेन पोजीशन है, ये है अपने पास -a और ये है अपने पास +a, ये जो है पार्टिकल ये यहां से यहां जाएगा ऐसे, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, कितनी डिस्टेंस कवर की देखो, ये a की, फिर ये भी a, ये भी a और ये भी a, मतलब पूरे सर्किल में इसने डिस्टेंस कवर कितनी कवर की, डिस्टेंस की इसने 4a कवर, यानी एक चक्कर में कितने डिस्टेंस कवर करता है 4a, एक चक्कर में कितने डिस्टेंस कवर करेगा 4a। अब 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, तो ये 12.5 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेगा। तो देखो चक्रों की संख्या निकालनी अपने को, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, टाइम पीरियड है, तो देखो ये टाइम पीरियड जो है इसका उल्टा, यानी फ्रीक्वेंसी हो गई अपने पास, या फिर मैं इसको ऐसे निकाल दूं कि 12.5/2, यानी कितने आगे चक्कर इसमें 6.25, 6.25, यानी अपने पास ये वैल्यू आ गई चक्रों की संख्या, यानी इसमें कितने राउंड लगाएंगे, ये आ गया राउंड,
कितना राउंड लगाएगा ये, इतना राउंड लगेगा कितने टाइम में, 12.5 सेकंड में, 12.5 सेकंड में, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कितना है 2 सेकंड, यानी एक चक्कर ये 2 सेकंड में लगा रहा है, तो इतने टाइम में यानी इतने सेकंड में कितना लगाएगा, 6.25 चक्कर लगाएगा। और एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4a, तो इतने चक्करों में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो डी की वैल्यू आ गई 6.25 मल्टीप्लाई 4, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 24 और 1 25, यानी 25 किस में थी ये वैल्यू, सेंटीमीटर या मीटर, वो सेकंड में थी, ये भी सेकंड में, तो इसका मतलब ये है अपने पास मीटर में, 25 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट और निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, देखो मान लीजिए एक चक्कर कंप्लीट कर दिया इसने, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, जहां से चला था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो। इसका मतलब ये जब 6 चक्कर पूरे करेगा तब तक तो डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं होने वाला। भाई कॉमन सेंस की बात है, एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो 6 चक्कर जब कंप्लीट करेगा तब वो डिस्प्लेसमेंट जीरो पाएगा। लेकिन इसके बाद ये देखो 0.5, अगर हम इस टाइम पीरियड को देखें तो 0.5 में कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं इसकी। देखो टोटल अपने पास 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में हाफ सेकंड इधर जाने का, हाफ सेकंड इधर आने का, फिर हाफ सेकंड इधर का, और फिर हाफ सेकंड इधर का, यानी ऐसे ही मिल करके ये 4 पार्टों में इसको क्या कर रहा है, सोल्व कर रहा है। यानी यहां से इसको 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। और 0.5 में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो ए ही करेगा, कितना करेगा, ए करेगा। यानी यहाँ पे तो इसने कितना किया था 25 ए, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना करेगा, ए। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास, 25 ए बाई ए की वैल्यू आ गई 25। कुछ बात समझ आई क्या, अपन ने टाइम पीरियड मिला हुआ था और टाइम मिला हुआ था, तो हमने ये देखा कि एक चक्कर में वो 2 सेकंड ले रहा है, तो कितने चक्कर काट सकता है, वो चक्कर काट सकता है 6.25। यानी यहां से अपने को उस चक्कर में ये पता चला कि एक चक्कर जब काटेगा यानी एक राउंड कंप्लीट करेगा, उस समय उसके पास 4a डिस्टेंस कवर होगी। तो 4a डिस्टेंस कवर होगी, तो इतने राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, 25a डिस्टेंस कवर कर लेगा वो, 25a डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब डिस्प्लेसमेंट देखनी है अपने को, और डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए हम ये मानेंगे कि एक चक्कर में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मानेंगे क्या होता है, एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट जीरो। 12 सेकंड है तो 6 सेकंड में, मतलब 12 सेकंड है, एक के चक्कर 2 सेकंड में लगा रहा, तो 6 चक्कर तो वो कंप्लीट कर चुका। जब 6 चक्कर कंप्लीट कर लिया तब तक तो उसके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बचा उसके पास केवल और केवल 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड में कितना जा सकता है, वो ए जा सकता है। इसका मतलब ये क्या है, उसका इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, ए आ गई। दोनों का जब हमने रेशो किया तो वैल्यू है अपने पास 25, जो है अपने पास फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलो और देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन, एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है अपने पास, एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। एट मीन पोजिशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, the distance of particle from the mean position when its speed become 5 centimeter in alpha centimeter। देखो यहां से एम्पलीट्यूड है अपने पास 4 सेंटीमीटर, मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वेलोसिटी अपने पास क्या आती है, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वी मैक्सिमम, वो वेलोसिटी आती है अपने पास ओमेगा और ए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी है अपने पास 10 इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ए की वैल्यू है अपने पास 4 सेंटीमीटर। देखो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तो कोई चेंज नहीं करना है इसको, यानी ओमेगा की वैल्यू आ गई 10/4 इक्वल टू ओमेगा। इसको मैं ऐसा कैसा रख लूं, आगे काम में लेना, तो यहाँ कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, आगे क्या पता कट जाए। अब अपने को निकालना क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से हमारे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास एक रिलेशन होता है, v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में एक रिलेशन है, इससे अपने को एक्स फाइंड करना, बाकी वैल्यू अपने पास पूरी है। देखो v की वैल्यू है अपने पास 5, ओमेगा की वैल्यू होगी 10/4, रूट ऑफ ए की वैल्यू है अपने पास 4 यानी 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम काटें तो ये आ गया 2 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, यानी ये आ गया 2 इक्वल टू रूट ऑफ
16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 12 है, तो एक्स की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 12। रूट ऑफ 12 अपने को बताना है कि रूट ऑफ 12 मतलब यहाँ पे इसको कंपेयर कर दूं रूट ऑफ अल्फा से, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 12 आ गई। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 12 आ गई अपने पास, यानी इसका आंसर क्या आ गया अपने पास 12। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 12। कर सकते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज दिस, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 इज, यानी अपने को ये निकालना है कि एक्स की वैल्यू तो अपने पास है ये वाली, एंड डिस्प्लेसमेंट तो है, टाइम पीरियड भी है अपने पास, और अपने को निकालनी है वेलोसिटी। तो अपने को पता है कि देखो x इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करके v निकाल सकता हूँ? देखो 10 मल्टीप्लाई ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अब इस वेलोसिटी में वैल्यू रख दो आप, देखो ये वैल्यू है a एम्पलीट्यूड 10 मल्टीप्लाई ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी की वैल्यू है 3.14 टाइम पीरियड। कोस ओमेगा टी 0 मतलब ये तो हो गया 0, 0 प्लस पाई बाई 3 यानी पाई बाई 3, तो पाई बाई 3। यहाँ से देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये वैल्यू पाई की होती है तो काट दो इसको, 20 मल्टीप्लाई ये वैल्यू क्या होता है कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर में था ना, हाँ मीटर पर सेकेंड, तो इसका ये वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कर सकते हैं। और देखते हैं, ये देखिए 7 नंबर, ए पार्टिकल इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 0.06 मीटर, यूनिट पे भी ध्यान रखना, टाइम पीरियड दे रखा 3.14 सेकेंड। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो अपने पास होती है ए ओमेगा। अब एम्पलीट्यूड है क्या अपने पास, एम्पलीट्यूड है 0.06, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी मतलब टी की वैल्यू कितनी है 3.14 टाइम पीरियड। ओमेगा ये तो होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो टी की वैल्यू रखिए। यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू पाई से कैंसिल आउट हो गई, तो ये कितनी वैल्यू आ गई अपने पास 0.12 मीटर। ऑप्शन किस में बताना है सेंटीमीटर में, मीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी आंसर क्या आ गया इसका 12, यानी 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतनी देर। और देखते हैं नेक्स्ट, द पोजिशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल दिस, ये तो है इसका पोजिशन यानी डिस्प्लेसमेंट, ये है इसका वेलोसिटी और ये इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, आपने क्या बताना एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन दिस, एक्स की वैल्यू बतानी, यानी इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इसके बराबर है, यानी ए जो है वो अपने पास रूट ऑफ एक्स एम, एम मतलब मीटर, मीटर में बताना है इसको। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो इसमें क्या है जो हम रिलेट कर सकते हैं, तो अपने पास एक चीज दिख रही है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए की वैल्यू कितनी है 16 माइनस ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हैं, और एक्स की वैल्यू कितनी है 4, पोजिशन देर का ना अपने को एक्स की वैल्यू 4, तो यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब अपने को क्या निकालना है इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। अब अपने पास वेलोसिटी भी है इसकी, और वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे क्या होती है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है अपने को, तो उसी के रिलेशन में अपन क्या ले लिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा। अब वेलोसिटी भी गिवन है अपने पास 2, ओमेगा भी निकाला अपने 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 4, 4 का कितना हो जाएगा 16, ये देखो 2 से 2 कट गया, इसका इधर हम रूट करेंगे तो कितना आएगा, देखो स्क्वायर करेंगे तो 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 16, ये इधर आएगा तो 17 ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास रूट ऑफ 17, रूट ऑफ 17, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17, क्योंकि एक्स की वैल्यू पूछी और एक्स क्या है रूट में है, तो रूट के अंदर क्या है
70। क्लियर। नेक्स्ट, इन ए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम में ये अपने को स्टेटमेंट दे रखे, इसमें से अपने को चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, जो भी अपने को जिस तरीके से पूछा है। देखो, चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहली बात, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स ये तो था F इक्वल टू माइनस के एक्स, इसका मतलब F जो वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे कर रहा है, तो पहली बात तो इसकी सही है। दूसरी, द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। देखते हैं, यानी एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस का, तो ये हम कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या हो गया माइनस एक्स। अब यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसने क्या बोला, देखो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, तो माइनस कहाँ हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स में चला गया। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वहाँ माइनस हमने छोड़ दिया। यहाँ देखो दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब ये बात भी क्या है इसकी सही है। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, ये अपने अभी सीखा है, इसका मतलब क्या है, ये भी सही है। एक्सेलरेशन इन मिनिमम एट ए एक्सट्रीम पोजीशन, यानी मैक्सिमम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि इन्होंने क्या कहा कि जीरो होगा यानी मिनिमम होगा, तो मिनिमम तो नहीं होता, मिनिमम कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया इसका गलत। तो जिसमें एक बी और सी तीनों आ रहे हो तो ए बी सी ओनली, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे नेक्स्ट, ए पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसकी जो एक्स की वैल्यू है वो है माइनस ए और ए प्लस ए। इफ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब मेन पोजीशन से ए बाई टू तक जाने में उसने कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड लिया। यानी हम ये मान के चलें कि यहाँ मेन पोजीशन है, उससे ए बाई टू मान लीजिए यहाँ है, तो ए बाई टू जाने में उसने 2 सेकेंड का टाइम ले लिया। अब ये यहाँ तक जाने में कितना टाइम और लेगा, तो यहाँ पे अपन एक चीज तो और देख सकते हैं। एक चीज क्या देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ जाए तो हम उस टाइम पीरियड से इसको निकाल सकते हैं। कैसे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने का जो वैल्यू होता है, मतलब टाइम का, वो कितना होता है, t/4 होता है। t/4 ही होता है ना, यहाँ से चला t/4, फिर t/4, 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 मतलब टोटल कितना हो गया, t टाइम हो गया। तो मीन से स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है उसको, t/4। अगर हम यानी t की वैल्यू निकाल लें और उसको 4 से डिवाइड कर दें तो अपने पास ये पूरी वैल्यू आ जाए, उसमें से हम क्या निकाल लें, 2 माइनस, भाई यहाँ तक 2 तो है ही अपने पास, तो 2 जब इसमें से हम निकाल लेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। करें इसको, आइए देखो टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं। ये कहां से कहां जा रहा है, मीन पोजीशन से स्ट्रीम की तरफ जा रहा है। कौन सा इक्वेशन ले सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का ले सकते हैं ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। क्यों, कहां से जा रहा है, मीन से स्ट्रीम की तरफ, तो साइन ले लेंगे। तो यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू 0 है और a बाई टू तक गया, तो a बाई टू तक जाने में कितना टाइम लगा, इसको a बाई टू तक जाने में a साइन ओमेगा टी कितना टाइम लगा है, 2 सेकेंड, यानी a बाई टू, देखो a से a काट दें इसको, तो 1/2 इक्वल टू साइन ओमेगा मल्टीप्लाई टी कितना लगा है, 2 सेकेंड। इधर ये साइन 30 की वैल्यू होती है, मतलब π/6 इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 2π/t मल्टीप्लाई टी, ये पाई से पाई कट गया, ये कितना आ गया 1/24 इक्वल टू 1/t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेकेंड, यानी टाइम पीरियड तो आ गया अपने पास 24 सेकेंड। इक्वेशन को लिया हमने, जो वैल्यू अपने पास थी उसको रखा और टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल ली 24 सेकेंड। अपने को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चाहिए, t/4, तो इसमें t/4 कर दे अपन, t/4 की वैल्यू हो जाएगी 6 सेकेंड। t/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेकंड। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 6 सेकंड इसको लगेंगे, जबकि ये 2 सेकंड तो चल चुका है। इसका मतलब ये आगे वाले जो डिस्टेंस कवर करेगा उसमें इसको कितना लगेगा टाइम, 4 सेकंड और बच गई इसके पास, वही लगेगा 4 सेकंड। कुछ बातें पकड़ में आई क्या, यानी इसको हम रिलेट कैसे करेंगे उस चीज को अपने को जानना है। यानी 4 सेकंड इसको आगे वाले जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में लगेगी। ये मत कर देना कि यहाँ से यहाँ तक 2 लगे तो ये भी 2 लगेगी, है ना। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन जैसे जैसे रिटार्डेशन बढ़ रहा है, तो रिटार्डेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी। और वेलोसिटी वेरिएबल है, इसका मतलब हम टाइम तो कांस्टेंट नहीं ले सकते ना भाई, टाइम तो उतनी डिस्टेंस का और उतनी डिस्टेंस का एक साथ हम रिलेट
नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देख रहे हैं कि मीन से स्ट्रीम जाने में t/4 लगता है, लेकिन t हमने को निकालना पड़ेगा। और वो t कहां से निकाल सकते हैं, अपने पास ये वैल्यू है x = 0 से a/2 तक जाने में 2 सेकंड ले रहा है, वहां से हम निकाल सकते हैं। कहां से कहां जा रहा है, मीन से स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, तो साइन वाला इक्वेशन ले लिया और वहां से हमने t की वैल्यू निकाली, t/4 निकाला और यहां से इसको रिलेट करके हमने आंसर ले लिया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, फॉर ए पीरियोडिक मोशन है और अपने पास y की वैल्यू दे रखी है साइन ओमेगा कोस ओमेगा टी। साइन और कोस में कितने का फेज डिफरेंस होता है, तो पहली बात तो ये याद कर लो, साइन कोस में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का। साइन और कोस में कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड भी 1 है और इसका एम्पलीट्यूड भी 1 है, तो इसका रिजल्टेड एम्पलीट्यूड हम निकाल सकते हैं √a² प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 5। कोस 90 मतलब ये तो 0 हो गया, ये 1 है ये भी 1 है, तो कितना लिख देंगे 2 का रूट, यानी √2 आ गया इसका, यानी √2 इसका रिजल्टेड एम्पलीट्यूड आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, टू सिंपल हार्मोनिक वेव हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड। इक्वल एम्पलीट्यूड है वो कितना है 8 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है और इसका जो रिजल्टेड एम्पलीट्यूड है वो भी कितना है 8 है। तो एंगल अपने को फाइंड करना फेज डिफरेंस डिग्री में, यानी जो हमने अभी लिखा था ना AR = A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस 5। अब इस पे रूट लगा हुआ था उसको इधर क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब ये करेगा रिजल्टेड भी 8 है, मतलब 8 का स्क्वायर इक्वल टू A1 भी 8 ही है 8 का स्क्वायर, A2 भी 8 ही है, दोनों एम्पलीट्यूड है वो क्या है सेम है 8 का स्क्वायर प्लस 2 × 8 और कोस 5। अब तो एंगल निकाल सकते हैं अपन आराम से। देखो ये कितना हो जाएगा, ये मैं ऐसे यहाँ से 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ये 8 का स्क्वायर काट दूँ, इधर आ जाएगा 1 = 1 + 1 + 2 कोस 5। ये कितना हो जाएगा 2 + 2 यानी 1 = इधर लेके आता हूँ इसको 1 - 2 = 2 कोस 5, यानी -1/2 = कोस 5। कोस में -1/2 वैल्यू किसकी होती है 120 डिग्री की, किसकी होती है 120, यानी इसकी डिग्री जो वैल्यू आएगी डिग्री में वो कितनी आएगी 120, फाई की वैल्यू कितनी आ गई 120। क्लियर। आगे चलें। नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ मास 250 ग्राम SHM कर रहा है, तो पीरियड जो है पीरियडिक फोर्स जो है अपने पास वो कितना है ये वाली वैल्यू, यानी फोर्स लग रहा है इस पे -25x। द पार्टिकल अटेन ए मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है मीन पोजीशन पे होती है और वो कितनी होती है a ओमेगा, और तो 4 = a ओमेगा। क्लियर। ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन यानी a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। अगर ओमेगा निकल जाए अपने पास या ओमेगा हमें मिल जाए तो हम यहाँ रख के a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या आती है -25x/m, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -25 मास एट 250 × 1000, क्योंकि इसको केजी में बना देंगे और ये x है, तो 1 0 से 1 0 कट गई, ये 25 से 25, तो a की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -100x। और अपने को पता है कि एक्सेलेरेशन जो वैल्यू होती है एक्सेलेरेशन की वो कितनी होती है a = -ω²x। अगर हम इसको कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ रही है 100 और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी 4 = a × 10, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। लेकिन 0.4 मीटर में आई है, ये बदला सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट, पार्टिकल SHM कर रहा है, उसमें मोशन है अपने पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा एलिप्टिकल बनेगा। कैसा बनेगा एलिप्टिकल, इसको ध्यान रखना। ए पार्टिकल
एसएसएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड है 8 और उसका टाइम पीरियड है 6। यानी जो एम्पलीट्यूड है ए की वैल्यू वो तो है अपने पास 8 सेंटीमीटर, और जो टाइम पीरियड है टी की वैल्यू वो है 6 सेकेंड। दैट टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल फ्रॉम दिस पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू, वर्ड को समझो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी स्ट्रीम पोजीशन पे से लेकर के कहाँ आ रहा है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी ये अपने पास मेन पोजीशन था, ये इसका स्ट्रीम पोजीशन था, इधर से आ रहा है a/2 तक, a/2 तक। तो कितना टाइम लगेगा इसको, देखो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम पीरियड तो 6 सेकंड है। जो भी अपने को चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो ये स्ट्रीम से मीन की तरफ आया, मतलब कोस वाला कंपोनेंट ले सकते हैं इसको। और कोस वाला क्या आएगा, देखो ए एक्स इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, और ए एक्स की वैल्यू कितनी है, a/2 इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, यानी 1/2 इक्वल टू कोस ओमेगा टी। यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2, मतलब 1/2 यानी 60 इक्वल, एंड 60 को लिखेंगे π/3 इक्वल टू ओमेगा को 2π/t मतलब 6 और मल्टीप्लाई टी। ये वैल्यू से काटेंगे, ये वैल्यू से काट देंगे, ये कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। यानी इसको कितना टाइम लगेगा आने में, 1 सेकेंड लगेगा। या फिर इधर से निकाल लो a/2 की डिस्टेंस, a/2 पे यानी कितना आ जाएगा 1/2 इन 60, π/6 से कितना आ जाएगा अपने पास, थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं। a/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, पी आ जाएगा a/2 मतलब 630 π/6 इक्वल टू ओमेगा लिख सकते हैं 2π/t यानी 6 मल्टीप्लाई टी। ये देखो 6 से 6 कट गया, ये t से t कट गया, यानी 1/2 सेकेंड। यानी इस वाली जगह में इसको चलने के लिए 1/2 सेकेंड का टाइम चाहिए। अब ये कर सकते हो कि t/4 में से 1/t माइनस कर दो, तो t/4 का मतलब 6/4, 6/4 का मतलब t/2, यानी 1.5 में से माइनस कर दो 0.5, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 सेकेंड। और वही हमारे पास इधर से आया 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड। दोनों में से कोई भी कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू किसके लिए निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल के उसको t/4 में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 1 सेकेंड। या फिर देखो स्ट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है तो t इक्वल टू 1 डायरेक्ट आ गया अपने पास वैल्यू। क्लियर, चलो और करते हैं नेक्स्ट। ये अपने पास दो हार्मोनिक इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक है, यानी 10 साइन 3πt प्लस π/3, और ये है 2 साइन 3πt प्लस √3 कोस 3πt। यहाँ से अपने को एम्पलीट्यूड निकालना दोनों का, तो इसका एम्पलीट्यूड तो अपने पास आ गया, कितना है इसका, तो एम्पलीट्यूड है अपने पास 10। इनका और निकालना, देखो ये है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो इसको y2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 साइन 3πt प्लस √3 मल्टीप्लाई 5 कोस 3πt। अब ये वाली वैल्यू तो हमने निकाली थी, यानी इसका एम्पलीट्यूड रिजल्टेड तो हमने निकाला ही था। कैसे, a² मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस b² मतलब 75, और साइन और कोस के बीच में एंगल कितना आता है 90 डिग्री का, तो कोस 90 की वैल्यू 0, मतलब यहीं छोड़ देते हैं इसको। ये आ गया 100 का रूट, यानी ये वैल्यू भी कितनी आ गई 10, यानी इसका भी कितना आ गया 10। दोनों का रेशियो बनाते हैं, यानी a1:a2, तो 10:10, यानी 1:1। इसमें अपने को दे रखा है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, यानी x:1, तो ये होता है 1:1, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर, कर सकते हैं आराम से। तो देखिए नेक्स्ट, एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड है अपने पास a, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, लेकिन वो पोजीशन बतानी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की टर्म में अपने पास दोनों की वैल्यू लेनी है। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाए पोटेंशियल एनर्जी के। अब काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 k
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, और ये होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। जो कट रहे हैं उसको काटो, ये दो वैल्यू तो कट गई। इधर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू ए है और अपने को निकालना के यहाँ पे पोजीशन मतलब एक्स निकालना ए की टर्म में, चलो निकाल देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा a/√2 इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू क्या आ गई a/√2। a/√2 मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक इज SHM इज 25, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम वो होती है अपने पास 1/2 के ए स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी है 25 जूल। पोटेंशियल एनर्जी ये होती है मैक्सिमम, उसकी वैल्यू कितनी है 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी बतानी है अपने को a/2 पे, a/2 पे यानी डिस्प्लेसमेंट अपने को दिया है a/2, एम्पलीट्यूड तो a ही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी a/2 पे बतानी है, मतलब 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होती है डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। यहाँ पे वैल्यू रखो, देखो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है a/2, तो मतलब ए स्क्वायर बाई 4, यानी ये क्या आ जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर, यानी इसको मैं सोल्व कर देता हूँ तो 3 a² बाई 4, यानी यहाँ से देखो वैल्यू 3/4 1/2 के ए स्क्वायर, यानी ये वैल्यू अपने पास है 25, तो कितना आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 25, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू 75/4। कोई मीटर सेंटीमीटर का चक्कर नहीं है, चलो निकाल लेते हैं इसको। ये कितनी बार कटेगा 1, फिर बच गया 3, 35 तो ये कितनी टाइम चला जाएगा 8 टाइम, देन 32, फिर बच गया 3 तो 7 टाइम, तो 18.75 जूल। यानी इस जगह इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 18.75 जूल, 18.75 जूल। जो वैल्यू अपने को दे रखी थी उसको लिखा, जो हमें पूछा था उसका रिलेशन लिखा, आपस में दोनों को रिलेट किया और वैल्यू को आपस में कंपेयर किया, यानी उसको रखा और ये आगे वैल्यू। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं और उसी से हम क्या निकाल रहे हैं उसका आंसर। अगला देखिए, एक पार्टिकल है जो ऐसे हम कर रहा है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड हो, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो अपने पास a/2, एक्स की वैल्यू क्या हो a/2। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, पहले कौन है पोटेंशियल एनर्जी, फिर कौन है काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट टर्म में के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक होती है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू रखते देखो 1/k तो कट गया, यानी 1/2 मल्टीप्लाई के तो कट गया, एक्स की वैल्यू a/2 का स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर माइनस a² बाई 4, यानी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a² बाई 4 रेशियो, ये कितना आ जाएगा 3, यानी 3a² बाई 4, तो a²बाई 4 यानी कितना आ गया 1/3, 1/3, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। कर सकते। नेक्स्ट, अपने पास y की वैल्यू दे रखी ये रही, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो है ना y उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं a√3/2, क्योंकि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी ये तो y की वैल्यू हमने निकाल ली। एम्पलीट्यूड है अपने पास a की वैल्यू वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट टाइम इज 100 जूल, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी है अपने पास 200 जूल। द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट k, यानी k की जो वैल्यू है वो अपने पास 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर x, और यहाँ पे x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी। चीजें समझ में आई। अब हम क्या करते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वाला,
यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो 1/2 के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी अपने पास 200 जूल है, मतलब सेंटीमीटर में किसी को नहीं रखना है, मीटर में करना पड़ेगा अपने को। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अच्छा इसको क्या करना है अपने को, मीटर में भी करना है ना, तो ये कितना आ जाएगा 0.4 मीटर, यानी 40 सेंटीमीटर है, वो हो जाएगा 0.4, तो 0.4 का कितना हो जाएगा 0.16 स्क्वायर माइनस ये रहा अपने पास वैल्यू। चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर ए की वैल्यू रख देंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस 3a² बाई 4, यानी ये वैल्यू आ गई 200 1/2 के a² बाई 4, 4a² माइनस 3a² यानी a²बाई 4। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये 8 हो जाएगा, के की निकालने इसको इधर भेजो, 200 मल्टीप्लाई 8/a² इक्वल टू के। अब ए की वैल्यू है अपने पास 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो अपने पास आ जाए, देखो 200 मल्टीप्लाई 8/a² मतलब 0.16 इक्वल टू के। ये 2 जीरो यहाँ और लगा दो इसकी, तो कितना हो गया, देखो ये हो गया 16 10⁴/16, ये 16 से 16 कट गया, 1 मल्टीप्लाई 10⁴, ये एम्पलीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड है के की वैल्यू आई है, के की वैल्यू आ गई न्यूटन मीटर। अब इसको कंपेयर करेंगे आपस में, तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻x, 10⁻x है, x की जगह क्या आ रहा है अपने पास 4 आ रहा है, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 4 आ रही है। क्लियर, नेक्स्ट देखो इसको, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। ऑलवेज होती है क्या, ऑलवेज तो नहीं होती, होती जरूर है, कई कई पॉइंट पे हो जाती है इक्वल। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत, ए किसी में है भी नहीं वैसे, तो ए तो वैसे ही छोड़ दिया हमने। फिर दूसरा, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ओवर एनी टाइम इंटरवल आर ऑलवेज इक्वल। वही बात आ गई कि एवरेज जो है वो ऑलवेज इक्वल होती है कि नहीं होती, तो ऑलवेज इक्वल अभी देख लेते हैं। दूसरा, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, यानी टोटल एनर्जी तो वही रहेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो कहती है टोटल एनर्जी वही रहेगी, मतलब सी ऑप्शन सही है। तो सी जिसमें है उसको रख लेते हैं, सी तो किसमें है 3 में है, तो इसका मतलब इसको तो हम अकेले नहीं छोड़ सकते। फिर क्या करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर सेम है तो अपने पास क्या आ सकती है, ये इक्वल आ सकती है। इसका मतलब बी अपने आप गलत हो गया, दोनों इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बी अपने आप आपको गलत दिखेगा। इसका मतलब सी और डी यानी फोर्थ ऑप्शन इसका पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम कर रखा है, और ये एम्पलीट्यूड ए है, टोटल एनर्जी ई है, एट एनी इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी अपने पास है 3/4 ई, then its displacement y is given by e and 3e/4 then e निकालते हैं। देखो टोटल एनर्जी है वो है अपने पास e है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये है, और डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म ये होती है x² माइनस ई। काइनेटिक एनर्जी की डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ये वाली वैल्यू होती है 1/2 के a² माइनस x²। ई की वैल्यू क्या है, टोटल एनर्जी होती है अपने पास 1/2 के a² इक्वल टू ई, तो यानी आ गया 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 के a² इक्वल टू 1/2 के a² माइनस x², 1/2 के कैंसिल आउट हो गए, यानी आ गया 3a² बाई 4 इक्वल टू a² माइनस x², और x² इक्वल टू आ जाएगा a² माइनस 3a²/4, यानी यहाँ से वैल्यू आ गई a²/4 x², तो x की वैल्यू आ गई a/2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई a/2। यहाँ पे x की जगह क्या ले रखा है y, तो a/2 यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हमने इसके कुछ क्वेश्चन किए और उसकी प्रैक्टिस। हाँ, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको
सोल्व किया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कोई छूट तो नहीं गया है, और देखते हैं इसमें कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है अपना। सब हो गए क्या? देखिए कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी पहले, यानी कॉन्सेप्ट शॉर्ट में हमने सीखी कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हमें यूज करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। हाँ ये देखिए एक 5 का क्वेश्चन रह गया। ये अपने पास है एसएसएम परफॉर्मिंग है, इसमें एम्पलीट्यूड है ए, इट्स स्पीड इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स एट एन इंस्टेंट व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास 2a/3, यानी एम्पलीट्यूड ए है तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2a/3। अब अपन ने क्या कर दिया, जो पहले इनिशियल वेलोसिटी थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और नई वेलोसिटी बराबर हो गई उसकी, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी हम बोल सकते हैं ए और बी बोल दो, इनिशियल फाइनल बोल दो, वहां से इसका जो नया एम्पलीट्यूड बनेगा उसको हमें फाइंड करना है ए डेस को। यानी कुछ इस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या ये रही, तो 2a/3 का स्क्वायर यानी 4a² यानी ये वैल्यू आ गई अपने पास ओमेगा रूट ऑफ 9 यानी 5a²/9। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो 3 ओमेगा रूट ऑफ 5a²/9, ये क्या हो जाएगा, नई वाली वेलोसिटी जो है उसमें ओमेगा तो सेम है, रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए डेस स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है दूसरी वाले का, हो सकता है इसके रिलेशन में हमारे को निकालना है, माइनस एक्स की वैल्यू, तो देखिए 2 यानी 4a²/9। ठीक है, यहां से देखो ओमेगा से ओमेगा, ये 3 से ये 9, क्योंकि रूट में 9 है तो उसका 3 आएगा, तो ये कट गया अपने पास, तो आया 5a² का रूट इक्वल टू ए डेस का स्क्वायर माइनस 4a²/9, रूट से रूट कट गया, तो 5a² इक्वल टू ए डेस का स्क्वायर माइनस 4a²/9, इसको इधर लेके आएंगे तो 5a² प्लस 4a²/9 इक्वल ए डेस का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 9 5 जा 45 प्लस 4 कितना हो गया 49a²/9 इक्वल टू ए डेस का स्क्वायर। तो ये अगर हम दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये आएगा 7a/3 इक्वल टू ए डेस, नया एम्पलीट्यूड अपने पास ये आ गया। इन्होंने इसको लिखा है जो नया एम्पलीट्यूड है इसको लिखा है इक्वल टू na/3। अगर इसको हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है 7, यानी n की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 7, n की वैल्यू क्या आ रही है 7। ठीक है, और देखते हैं। हाँ एक ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 0.5 kg, वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड है ये, यानी मास तो अपने पास 0.5 kg और एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू है वो लिख देंगे 5/100, 5/100 क्योंकि सेंटीमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। टाइम पीरियड टी की वैल्यू है 0.2 और टाइम जो है टी वो है t/4। अपने को निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 kx², यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 k, x की वैल्यू a² sin² ओमेगा टी, a² sin² ओमेगा टी। ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखो 1/2 k को लिख दूं m ओमेगा², क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k/m थी, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा² m, और यहाँ से a², और देखो sin² ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं, और t टाइम की वैल्यू अपने को दे रखी है t/4, तो देखो t से t कट गया, ये 2 बार कट गया, यानी π/2, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये तो 1 हो गया, यानी अपने पास वैल्यू बची 1/2 m ओमेगा² a², वैल्यू रखो 1/2
0.5, यानी इसको लिख दूँ 5/2, सॉरी 5/10। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/टी, 2 पाई/टी, टी कितना है 0.2 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर ये रहा अपने पास 25/10⁴, लिख दूँ इसको 5/100, तो कितना हो जाएगा 25/10⁴। देखो ये कितनी बार कट गया, 2 बार। ये वैल्यू आ गई देखो अपने पास 1/4 मल्टीप्लाई 4 पाई² / 0.04 मल्टीप्लाई 25 बाई, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 100 मल्टीप्लाई 100, ताकि देखो ये 100 तो मैं इसके पॉइंट से काट दूँ, और ये 4 से 4 काट दूँ, और ये 10 मान लूँ तो 1 0 इससे काट दूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 25/40, और छोटा कर सकते हैं इसको 5 से 5 टाइम, 5 से 8 टाइम, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8 का 5 में डिवाइड करेंगे तो 48, मतलब 6 टाइम, और 2 बच गया, 2 का होगा 20, यानी 16 2 टाइम, यानी 0.62 जूल, 0.62 जूल, 0.62 जूल, यानी सेकेंड ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बचे अपने पास? और कोई क्वेश्चन अपने पास नहीं है इसके। इस प्रकार से हमने एसएसएम के वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और एनर्जी के बारे में जानकारी की, यानी उसके जो क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं वो हमने सीखा। आई होप कि आपको समझ आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।